सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियां और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं और मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं फिंगर के लेंथ के विषय में। तो देख पाएंगे पूरे पाम के कंपेरिजन फिंगर की लेंथ बिल्कुल नॉर्मल है, ना ज़्यादा ये लॉन्ग है ना ज़्यादा ये शॉर्ट है, जो कि एक डिटेल्ड एनालिटिकल पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है, जिसके कारण हर काम को सोच विचार के करना, अपने आप को प्री प्लान रखना, लाइफ में एक एक स्टेप फूक फूक करके रखना, सप्लीमेंट हमेशा यूज़ करना। जैसे कि एक काम अगर नहीं हो रहा है तो उसके बदले में दूसरा काम एटलीस्ट हो ही जाए। तो ये एक प्रकार से अच्छे मार्केटिंग स्किल को, वर्क मैनेजमेंट को, वर्क मैनिपुलेशन को, मल्टीटास्किंग नेचर को भी दर्शाता है। इसके अलावा आप जैसे जातक किसी के अंडर में भी कंफर्टेबली वर्क कर सकते हैं और अपने अंडर में भी दूसरों को रख करके अच्छे से काम निकलवा सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है। तो ये कहीं ना कहीं आपको हर माहौल में बड़ी सरलता से ढाल पाने में मददगार साबित होता है। इसके अलावा यहाँ देखें तो लिटिल फिंगर का पूरा जो झुकाव है, अटैचमेंट है, थर्ड फिंगर की तरफ है, जिसके कारण आप जैसे जब तक फैमिली के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं, फैमिली के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस और बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करने वाले भी होते हैं। फैमिली की तरफ अट्रैक्शन, रुझान, ध्यान बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है और फैमिली के रिगार्डिंग लाइफ में बहुत ज़्यादा जो है त्याग करने पड़ जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए त्याग इन द सेंस कि खुशियों का त्याग, मन का त्याग। कई मरतबा व्यक्ति का मन कुछ और कह रहा होता है, लेकिन फैमिली के कारण सेक्रीफाइस करना होता है, तो वैसे योगों को। और वहीं यहाँ पर लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुँच रहा है, तो कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट, पंचुअलिटी परफेक्ट आपका रहेगा। जो काम अपने हाथ में लेंगे, अपने तरफ से 100% एफर्ट्स डाल के उस काम को परफेक्टली डन कर देने वाले रहेंगे। आपके काम ऐसे लेट लतीफ़ वाले जो है यहाँ नहीं देखने को मिल रहे हैं। और थर्ड फिंगर की लेंथ भी इवन वन बहुत अच्छी है। तो थर्ड फिंगर की लेंथ सूर्य की होती है, जो अच्छे नेम रिस्पेक्ट सोसाइटी में यहाँ पर देने वाला रहता है। तो सोसाइटी में वास्तव में आपका स्टेटस अच्छा रहेगा। कार्य क्षेत्र में जो है नाम ख्याति भी अच्छा कमा पाने में सक्षम रहेंगे। खासकर थर्ड फिंगर यहाँ पर रिस्क टेकिंग नेचर को इंडिकेट करता है। तो लाइफ में रिस्क लेकर के बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाले रहेंगे, इन द सेंस कि खुद के दम पर काम करना, खुद के द्वारा ही अत्यधिक काम करना। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो जो फर्स्ट फिंगर है उसका जो लेंथ है बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, तो कहीं ना कहीं फैमिली से इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं हो पाता, या फिर फैमिली के रिगार्डिंग कहीं ना कहीं आपको अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी है। क्योंकि गुरु के फिंगर जब शॉर्ट हो जाती है तो फैमिली की तरफ से उतना ज़्यादा एक प्रकार से संतुष्टि जो है जातकों को नहीं मिल पाता है, खासकर आपको। यहाँ देखेंगे तो फिंगर के ऊपर यहाँ सीधी खड़ी रेखा मौजूद है, जो मित्रतापूर्वक स्वभाव को दर्शाती है, लेकिन वहीं यहाँ पर आड़ी रेखा भी मौजूद है, जो रिलेशनशिप में होने वाले एक प्रकार से अनबन, मतभेद, दूरियों को भी दर्शाता है। तो कहीं ना कहीं आपके रिश्ते अच्छे खासे बनते भी हैं, लेकिन उसी मुताबिक कहीं ना कहीं उसमें दरार या दूरियाँ भी आती हैं। फिंगर के जो नोट्स हैं वो डेवलप ठीक है, लेकिन बीच बीच में जो ये रेखाएं इसमें देख पा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं कंफ्यूज ज़्यादा करती है, जिसके कारण डिसीजंस प्रॉपर्ली सही समय पर नहीं भी ले पाते हैं। फेलेंजेस यहाँ डेवलप्ड नॉर्मल जा रहा है, इंटरनल मार्स डेवलप्ड नॉर्मल है। नॉर्मल होना इतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं माना जाता, इसके लिए आपको एक्सरसाइज, योगा लाइफ में ऐड करना पड़ेगा, जिसके कारण स्टेमिना, एनर्जी आपकी लाइफ में बढ़ सके, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सके। वहीं जो थंब का साइज़ है वो भी कुल मिलाकर के बिल्कुल नॉर्मल है, और जहाँ पर थंब का जॉइंट पॉइंट है वहाँ पर मांसल कम है। तो बहुत ज़्यादा ये फ्लेक्सिबिलिटी और एडजस्टिंग टाइप ऑफ नेचर, एटीट्यूड और मेंटेलिटी को दर्शाता है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा प्लानिंग उन प्लानिंग के अंदर भी बहुत जल्दी चेंजेस को लेकर के आना और टू द पॉइंट बात करना और सुनना ही आपको यहाँ ज़्यादा पसंद रहने वाला रहेगा। यव का चिन्ह भी यहाँ पर डेवलप्ड है, जो कि गुड सिक्स्थ सेंस और इंट्यूशन पावर के लिए भी माना जाता है। तो अगर आप मेडिटेशन करें, ऑटोमेटिकली लाइफ में आपके डिसीजन मेकिंग स्किल में इम्प्रूवमेंट होगा, ग्रेसिपिंग स्किल बढ़ेगा, सीखने समझने की क्षमता बढ़ने के साथ साथ एक प्रकार से हैप्पीनेस, पीसफुलनेस भी लाइफ में आपके बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला रहेगा। यहाँ देखें पाम के साइज़ के विषय में, तो पाम का साइज़ प्योर लंबाई में आपका जा रहा है, जो अच्छे मार्केटिंग स्किल को, लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन को यहाँ पर दर्शाता है। और अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराऊँ तो गुरु के क्षेत्र पर आप देखेंगे तो गुरु पर आपके जितनी सीधी खड़ी रेखा ना हो, उसके कंपेरिजन में आड़ी रेखा मल्टीपल्स है,
आड़ी रेखा यहाँ पर मल्टीपल सोर्सेज ऑफ अर्निंग को इंडिकेट करता है। एक से ज़्यादा माध्यमों से धनार्जन देखने को मिलता है। धार्मिक आप जैसे जातक ज़्यादा होते हैं, जैसे जो भी आपका यहाँ धर्म कास्ट रिलीजन है उसके प्रति आपका मान सम्मान आदान प्रदान अच्छा देखने को मिलेगा। और दयालु किस्म की प्रवृत्ति को भी दर्शाता है, जिसके कारण दूसरों का दुख दर्द जल्दी समझना, खुद से जितना हो सकता है दूसरों को सहयोग देना, और आप आगे चल कर के NGOs या सोशल वर्क डेफिनेटली अपने लाइफ में प्रेफर करेंगे। तो यही काम करके परफेक्ट सेटिस्फेक्शन भी आपको आपके लाइफ में देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर देखिए जस्ट सैटर्न के बारे में, तो सैटर्न माउंट भी इवन और यहाँ पर डेवलप्ड परफेक्ट है। सैटर्न डेवलप्ड है लेकिन लाइन परफेक्टली नहीं पहुँच पाए फेट लाइन, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए आपका जो फेट लाइन है मून के एरिया से स्टार्ट हुआ है, जिसके कारण मदर सपोर्ट अच्छा मिलता है, मन की सुन के सेटिस्फेक्शन लाइफ में मिलता है, मन का हर काम होता भी है। बर्थ प्लेस से दूर अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली देखने को मिलती है। सेटलमेंट भी बर्थ प्लेस से दूर ही होता है। अब यहाँ पर ये जो लक लाइन है बहुत क्लियर कट और स्मूथ यहाँ पर चल रही है, जो जस्ट माइंड लाइन पे यहाँ पर रुक रहा है। उम्र तकरीबन 44 से लेकर के 46 के मिड में, और उसी के कंपैरिजन में एक और यहाँ पर फेट लाइन जनरेट हो चुकी है। उम्र तकरीबन यहाँ 38 और 39 के एज के लमसम में। तो इस कारण से 44 के एज के आसपास में कोई ना कोई एक काम आपका छूटेगा, और 38 के एज से जो ये फेट लाइन स्टार्ट हुई है ये सीधे के सीधे हार्ट लाइन के जो है हार्ट लाइन से जस्ट पास में ही आकर के रुका हुआ है, जिसके कारण ये दर्शा रहा है कि ये भी जो है लक लाइन बहुत स्ट्रांग है, लेकिन सैटर्न तक नहीं पहुंच पाया तो ये सेटिस्फेक्शन नहीं दे पाता है। तो इस कारण से होता क्या है कि लाइफ में प्रमोशन होता है, ग्रोथ होता है, सक्सेस अचीवमेंट सब चीज़ रहता है, जितना ड्रीम डिज़ायर है सब कंप्लीट होता है, लेकिन संतुष्टि नहीं मिल पाता है। इस फेट लाइन का सैटर्न तक पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। दूसरी बात इसमें यह है कि करेक्ट 46 के एज में आपके प्रोफेशनल लाइफ और करियर में ट्रिमेंडस चेंज आएगा। इट मीन्स बहुत अच्छा चेंज आएगा। पदोन्नति आपके प्रमोशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा ब्राइट हैं, क्योंकि पहले गुरु की तरफ रेखा जा रही थी, अगर ये रेखा आगे बढ़ती तो परफेक्ट फॉरेन सेटलमेंट आपका हो जाता है, या जन्म स्थान से दूर रसना बसना था, लेकिन ये जस्ट माइंड लाइन पर रुकी है। इंडिपेंडेंट लक लाइन स्टार्ट हुई है। राहु के क्षेत्र से बहुत ज़्यादा मेहनत करवाता है, ये बहुत ज़्यादा आपसे हार्ड वर्क करवाएगा, और आप हार्ड वर्क बहुत अच्छा खासा कर भी पाएंगे। लगातार 8, 12, 14 इतने घंटे तक एक ऐसी भाग्य रेखा काम कराती है, लेकिन सक्सेस भी उससे अकॉर्डिंगली बहुत अच्छा देता है। अच्छा खासा पैसा जनरेट कर पाने में भी सक्षम रहते हैं। और वैसे भी सैटर्न पर देखेंगे तो आप यहाँ पर आपके वी सिंबल की आकृति क्लियर कट अवेलेबल है, ये बहुत भाग्यशाली बनाता है। धन के मामले में बहुत शुभ चिन्ह माना जाता है, और परफेक्ट कंफर्टेबिलिटी लाइफ में देता है। ओल्ड एज भी बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्टरी रहती है, ओल्ड एज यानी 60-65 अबव। तो इसीलिए मुझे कोई ज़्यादा कमी याद देखने को नहीं मिल रहा है फेट लाइन में। और फेट लाइन में यहाँ पर देखेंगे तो कुछ हल्की सी आड़ी रेखा यहाँ मौजूद है, जैसे यहाँ पर सबसे जो है मजबूत राहु की रेखा काट के गई है। तो ये उम्र हम देखेंगे तो ये उम्र निकल के आएगा आपका 36 से 38 के मिड में। इस पर्टिकुलर एज में मनी लॉस हुआ है, लोन के रिगार्डिंग भी जो है यहाँ पर प्रक्रिया को ये यहाँ पर दर्शाता है, और किसी न किसी प्रकार से मॉनेटरी टर्म्स में लॉसेस को, ट्रबल को, कहीं ना कहीं पैसा बर्बाद या फंसने की योगों को भी दर्शाता है। इसके बाद ऐसा कोई भी योग ज़्यादा बनेगा नहीं, क्योंकि फेट लाइन कंटिन्यू चल रहा है। यस, आप आगे चल करके इन्वेस्टमेंट ज़रूर करेंगे, यानी 46 से 48 के लमसम में आपका इन्वेस्टमेंट के चांसेस सबसे ज़्यादा ब्राइट हैं। इसके बाद बात करें आपके जस्ट सैटर्न और सन माउंट के बीच की ये रेखा की, तो ये नॉलेज अच्छा देता है, एडवाइस गाइड दूसरों को अच्छा कर पाएंगे। सन माउंट के ऊपर आप देखेंगे तो सन माउंट की जो सन लाइन है वो जा अच्छी रही है, लेकिन इसके ऊपर जो अन्य रेखाएं आके बार बार टच हो रही है, तो ये क्या करता है, कन्फ्यूज़न ज़्यादा देता है। मल्टीटास्किंग नेचर व्यक्ति को बनाता है, जिसके कारण एक समय पे एक से ज़्यादा काम करना, अपने आप को अलग अलग कार्यों में इंगेज रखना, तो उसके कारण डिसीजंस कई मरतबा प्रॉपरली ले नहीं पाते हैं, या फिर इतना ज़्यादा ध्यान जो है कार्यों में कई मरतबा दे भी नहीं पाते हैं। इन फ्यूचर अगर किसी भी वे में इस सर्कल का साइन या कोई और साइन आपका क्रिएट यहाँ पर हुआ, डेफिनेटली आपको हाई पोस्ट अथॉरिटी और बहुत ज़्यादा नेम रिस्पेक्ट सोसाइटी में देगा। सन लाइन भी आपकी यहाँ चल रही है, लेकिन इतनी ज़्यादा ये स्ट्रांग नहीं है। बाहरी मंगल से आई हुई ये जो सन लाइन है, ये एक प्रकार से मेहनत बहुत ज़्यादा कराती है, हार्ड वर्किंग के द्वारा ग्रोथ होता है। तो मेहनत तो बहुत दिख रहा है आपके जीवन में, मेहनत में कोई भी कमी यहाँ पर है नहीं। एक्सट्रीम लेवल का एफर्ट्स जो है यहाँ देखने के साथ साथ अच्छा खासा नेम रिस्पेक्ट भी आपको कार्य क्षेत्र में मिलेगा, क्योंकि सन लाइन के ऊपर कोई भी क्रॉस या आड़ी तिरछी रेखा नहीं काटी हुई है। तो इसीलिए समाज में नाम बहुत ज़्यादा सिक्योर आपका रहेगा। वी सिंबल की आकृति देखिए, यहाँ पर भी बनना शुभ है। ये एक प्रकार से नाम ख्याति, इज्जत शोहरत और ज़्यादा आपको आने वाले समय में बढ़ाएगा।
और इसके अलावा ये प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग भी बेस्ट पॉसिबिलिटीज़ इंडिकेट करता है, मल्टीपल प्रॉपर्टी बनती है। मरकरी माउंट थोड़ा सा वीक है क्योंकि दब गया है, तो बहुत सारी बातें मन के अंदर ही रह जाती हैं, फ्रंट में नहीं आ पाती है, सही समय पर सही जो है बोल नहीं पाते हैं। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो मल्टीपल्स जो लाइन अवेलेबल है, ये मीठी बोली, आकर्षित व्यक्तित्व और मल्टीपल लैंग्वेजेस के नॉलेज होने की योगा को भी इंडिकेट करता है। मरकरी माउंट पर मरकरी लाइन इतनी अच्छी हो, मरकरी लाइन डेवलप्ड हो रहा हो, तो इंडिपेंडेंट वर्क यानी बिजनेस करने से भी सर्वाधिक लाभ मिलता है। आपको पब्लिक सपोर्ट बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। लोग आपके पास उठना बैठना, बातचीत करना, आपसे अपना दिनचर्या के विषय में साझा बातें करना, अपना दुख दर्द बताना लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। हृदय रेखा सही रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा है। हृदय रेखा में बार बार आइलैंड के तो फॉर्मेशन भी बने हुए हैं और उतार चढ़ाव के साथ साथ डबल लाइन भी यहाँ पर चल रही है। तो स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ परेशानी आपको तकरीबन 27-28 की उम्र से ही देखने को मिल रहा है, और अभी तो उम्र 46-44 ही है, तो इसलिए इस समय कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। लेकिन करेक्ट 48 के एज में, 53 में, 59, 63 में आइलैंड्स के फॉर्मेशन बन रहे हैं। तो इसीलिए इंटरनल मार्स के ऊपर काम करिए, जॉगिंग, एक्सरसाइज, योगा अभी से प्रारंभ करिए। तला भुना बाहर का खाना कम, और कोलेस्ट्रॉल के रिगार्डिंग थोड़ा अप डाउन यहाँ दिख रहा है, इसीलिए थोड़ा सा जो है अपने सांस लेने की प्रक्रिया में, जॉगिंग, एक्सरसाइज में अगर आप अपने आप को दिन भर में लिप्त कर पाएँ तो ये आपके लिए स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा परिणाम देने वाला रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर हृदय रेखा की बात की जाए तो हृदय रेखा यहाँ पर आपके नॉर्मली गुरु से कनेक्टेड हो रहा है, तो गुरु से कनेक्शन होने के कारण ये इमोशनल नेचर को ज़्यादा बताता है। आप दिल से ज़्यादा सोचते हैं, दिल के द्वारा ही अत्यधिक निर्णय लेते हैं, इमोशन, सेंटिमेंट्स, ये सारी चीज़ें ज़्यादा रहेगी। दिल के बहुत ज़्यादा साफ़ इंसान रहने वाले हैं आप, और बहुत ज़्यादा ही ऑनेस्ट, लॉयल नेचर के रहेंगे, किसी को धोखा चाह करके भी नहीं दे पाएंगे। और वर्कोहॉलिक नेचर भी रहेगा, काम को और अपने घर परिवार को, इमोशंस को, दोनों को एक साथ लेकर के चलेंगे। और यहाँ पर एक शाखा जस्ट माइंड लाइन से भी अटैच हुई है, तो प्रैक्टिकलिटी भी आपके अंदर अच्छा है, लॉजिकल पर्सनैलिटी भी है। ऐसा इसमें नहीं कह सकते कि सिर्फ इमोशनल नेचर के आप प्योरली बैलेंसिंग नेचर के हैं। जैसा समय, परिस्थिति, जैसा माहौल, जैसा काम रहेगा, वैसा ही आप अपने इमोशंस को कैरीड फॉरवर्ड या इमोशंस से डील कर पाने में सक्षम रहेंगे। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए माइंड लाइन के बारे में, तो माइंड लाइन का फ्लो यहाँ पर आपका डिक्लाइन हो जो है देखने को मिल रहा है। डिक्लाइन जब माइंड लाइन होती है तो ये डीप थिंकर व्यक्ति को बनाती है, इमेजिनेशन व्यक्ति के अंदर बढ़ाता है, सोचने समझने की क्षमता को और ज़्यादा इम्प्रूव करता है। आप हर बात के जब तक जड़ तक ना चल जाएं, डिटेल में पूरा ना पहुँच जाए, तब तक सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा नहीं। और कहीं ना कहीं आप अपने खुद के ख्याली जो पुलाव होता है, यानी अपने खुद की बनाई दुनिया में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। कुछ ना कुछ इमेजिनेशन आपका इनडायरेक्ट वे में चलता ही रहता है। ये माइंड लाइन को नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं कहा जाता, स्ट्रॉन्ग माइंड लाइन है। क्यों स्ट्रॉन्ग है? क्योंकि इसके ऊपर ट्रायंगल के फॉर्मेशंस अवेलेबल हैं। ट्रायंगल का फॉर्मेशन जब होता है तो व्यक्ति को ये करोड़पति बनाता है खुद की बुद्धिमत्ता के द्वारा, लेटर एज में, लेटर एज यानी 50-55 के बाद में, क्योंकि क्रिएटिविटी, क्रिएटिव सेंस ये देता है। एक और ट्रायंगल का फॉर्मेशन है। फिर प्रोग्रेस लाइंस भी यहाँ पर निकली है, तो उम्र तकरीबन अभी यानी अराउंड 40 और 42-44 के एज में भी आपको ग्रोथ, सक्सेस, अचीवमेंट मिला है। और इसके अलावा देखें तो माइंड लाइन जो स्टेबल आपका थोड़ा सा जो ट्रबल में रहा है, वो उम्र यहाँ पर 22 से लेकर के तकरीबन 28 के बीच में मेंटल प्रेशर, टेंशन और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसेस इस पर्टिकुलर एज में आपने गेन किए हैं। वहीं बात करें लाइफ लाइन के फ्लो की, तो लाइफ लाइन का फ्लो भी बिल्कुल यहाँ पर बाहर की ओर झुक रहा है। सपोर्टिव यहाँ पर आपकी जो है पैरेलल लाइन, लाइफ लाइन के पैरेलल चल रही है। इसे प्रोटेक्शन और देवदूत रेखा कहा जाता है, जिसके कारण दूसरों के सहयोग, प्रोत्साहन, साथ के कारण आपका भाग्य जो है उदय होता है, जो स्ट्रेस बर्डन है वो कम होता है। और जैसे यहाँ पर सबसे गाढ़ी 3 जो है रेखा दिख रही है राहु की, और ये राहु की रेखा उम्र 28 में, 31 में और 36 के एज में सबसे ज़्यादा जो है ट्रबल दे रही है। तो इस उम्र में मनी लॉस होना, टेंशन, एंजाइटी टाइप ऑफ प्रॉब्लम होना, हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम आना, फैमिली के रिगार्डिंग दिक्कत होना, तमाम योगों को दर्शा रहा है। लेकिन सपोर्टिव आपकी लाइफ लाइन है तो उसके कारण बहुत ज़्यादा कष्ट परेशानी नहीं आया है, और वो उन सारे दिक्कत परेशानियों से आप निकल भी चुके हैं। देखा जाए तो उम्र आपकी लंबी है, क्योंकि यहाँ पर सन के ऊपर भी, सैटर्न के ऊपर भी जो लाइन है उसने बायफोर्क का फॉर्मेशन ले लिया है। और यहाँ पर भी आप देखें तो यहाँ पर भी शुक्र जो है रिस्पॉन्ड अच्छा कर रहा है, तो इस कारण से ये भी जो है उम्र को बहुत अच्छा बढ़ाता है।
तो अब आने वाले समय में ऐसा कोई ज़्यादा परेशानी नहीं रहने वाला रहेगा। इंटरनल मार्स और आउटर मार्स में आउटर मार्स रिस्पॉन्ड अच्छा कर रहा है, तो मेंटली यहाँ आप स्ट्रॉन्ग रहेंगे। यहाँ पर जो मल्टीपल साड़ी रेखा है थोड़ा कोर्ट कचहरी के मामलों को भी दर्शाता है, या कोर्ट कचहरी के मामले ही हमेशा कहीं ना कहीं डील करने के योगों को भी दर्शाता है। एग्रेशन थोड़ा सा ख़राब रहेगा, बाकी कोई प्रॉब्लम इसके अलावा है नहीं इसमें। और शुक्र का क्षेत्र भी रिस्पॉन्ड अच्छा कर रहा है, जो परफेक्ट लग्जरियस लाइफ को इंडिकेट करता है। एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख को भी यहाँ पर ये दर्शा रहा है। अच्छा रहन सहन, खान पान, दिनचर्या, ऐशो आराम, घूमना फिरना, फैमिली के रिगार्डिंग खर्चे बहुत ज़्यादा होना, लग्जरियस लाइफ को मेंटेन करने के ऊपर, इन सारे योगों को दर्शाता है। किसी न किसी चीज़ का शौक़ और लत भी ऐसा शुक्र देता ही है। और यहाँ पर जो आड़ी रेखा आप देख पा रहे हैं, अननेसेसरीज वरीज, जो कि ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग और फैमिली लाइफ के प्रेशर के रिगार्डिंग भी आती है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ इसके अलावा है नहीं। सीधे यहाँ की खड़ी रेखा अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में आपको अच्छा देने वाली रहेगी। और केतु के ऊपर कोई स्पेसिफिक साइन यहाँ है नहीं। यहाँ से जो रेखा निकल रही है, ये आपको पैतृक संपत्ति या घर परिवार के सुखों को बढ़ाने वाला रहेगा। मरकरी लाइन यहाँ पर आपके क्लियर कट डेवलप्ड है। फेट लाइन और माइंड लाइन, प्योर मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन है, प्योर स्क्वायर का फॉर्मेशन है। ये सारे के सारे फॉर्मेशन मनी और प्रॉपर्टी के हिसाब से बहुत अच्छा माना जाता है। तो पैसा जेब में अच्छा आएगा भी, रुकेगा भी और बचेगा भी, उसका सदुपयोग भी होगा। और ये जो लाइन निकली है, ये आपके स्वास्थ्य में सुधार भी करेगा। तो हेल्थ के रिगार्डिंग भी ये बेस्ट पॉसिबिलिटीज़ को इंडिकेट करता है, जिसके कारण कोई मेजर इशू या ट्रबल नहीं देखने को मिलता है। तो यह थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।